बाढ़ और बारिश की वजह से देश इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति काफी गंभीर हो गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में हालात बिगड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की ये 3 तस्वीरें बाढ़ से हुई बर्बादी की गवाही दे रही हैं। कोल्हापुर में जहां सड़क थी वहां नाव चल रही है। जहां तलक आपको नजर आपकी जाएगी वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सांगली में भी कई इलाकों में पानी भरा है, लेकिन क्योंकि पिछले कुछ घंटों से बारिश बंद है, इसीलिए कई इलाकों में जमा पानी का स्तर अब घट भी रहा है। वहीं सातारा में बाढ़ ने जो बर्बादी की, उसके बाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए और अब राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। आज से उद्धव ठाकरे भी सातारा का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय हम मौजूद हैं और बोट, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिए चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। कारण क्या रहा कि जो पंचगंगा नदी थी, लगातार हुई बारिश के बाद पंचगंगा नदी पर पानी चढ़ गया और पानी चढ़ा भी तो कैसा, देखिए ठीक सामने हमारे कार के शोरूम है, ठीक सामने हमारे यहाँ पर आपको होटल दिखाई देंगे और सब जलमग्न है। कल तलक तो पानी इतना था कि ये सब डूबे ही हुए थे पानी में। आज जब पानी कुछ घटा है तो पानी उतरता दिख रहा है। एक नज़र दिखाइए योगेंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से जो पीछे का कारशेड है वो पूरी तरीके से अभी भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके आसपास का पूरा इलाका है। हमारे ठीक पीछे हाईवे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, दुकानें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ जलमग्न है, हाईवे भी जलमग्न है। जो लोकल अथॉरिटी की टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए, ट्रैफिक को रोकने के लिए, वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। एनडीआरएफ की, टीडीआरएफ की और लोकल रेस्क्यू टीम है, वो लगी हुई है लगातार। जो ज़रूरत के लोग हैं, जो ज़रूरत की मशीनें हैं, उनको आगे पीछे ले जाने के लिए लगातार जो बोट का इस्तेमाल हो रहा है। टीम से भी हम बात करते हैं। सर, कितनी मुश्किलें आ रही हैं? पिछली बार 19 में भी थे आप लोग, इस बार भी कितनी मुश्किलें आ रही हैं? बहुत मुश्किलें आ रही है सर। ये जो है पानी के अंदर वाला वायर वगैरह है हमारे बोट में लगातार फंस रहा है। वैसे ही रेस्क्यू करके हम लोगों को बाहर यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पानी इतना चढ़ा था कि सड़कों पर जो ऊंचाई पे तार होता है वो तक डूबा हुआ था, वो गाड़ी में फंस रहा है। वो फंस रहा है सभी। अच्छा मैडम, जो लोग रेस्क्यू करके आप लेके आ रही हैं, कितने डरे हुए थे? क्योंकि पानी जिस तरह से यकायक चढ़ा है, पिछली बार में तो टाइम भी मिला, इस बार टाइम भी नहीं मिला। इस बार 4-5 घंटे में पानी चढ़ गया। एक ही दिन में इतना पानी चढ़ गया कि लोग बहुत डरे हुए थे। लास्ट ईयर इतने जल्दी नहीं चढ़ा था, एक दिन से ज़्यादा वक्त लगा था, लेकिन इस बार तो 4-5 घंटे में ही पानी उतना ऊपर चढ़ गया। 6-7 फीट 1-4 घंटे में ही चढ़ गया, तो बहुत डरे हुए थे लोग। बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, उनको भी सीधी तरह से निकाला गया है उधर से। ये हाईवे, ये आप देख रहे हैं, जो ये पूरे बेंगलुरु हाईवे है, हाईवे बंद कराया गया है और लगातार जो है गाड़ियों का काफिला आपको इंतजार करता हुआ दिखाई देगा कि सड़क खुले तो निकलने दिया जाए। और जिस तरीके से पानी चढ़ा हुआ था वो बड़ा भयावह था। कार अभी भी जो है यहाँ पर पानी में डूबी हुई है। कल तक तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो भी पानी में जलमग्न था पूरी तरीके से। पानी कुछ कम हुआ है, जलमग्न कार दिखाई दे रही है आपको। हॉल है, मैरिज हॉल दिख रहे हैं, वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। बिजली के खंभे को देखिए, जो रेस्क्यू की टीम के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इतना पानी था कि ये जो तार ऊपर आप देख रहे हैं, ये तार फंस रहा था जो बोट है उसके पहिए, उसके उसमें यान में। और ये सारी दिक्कतों के बीच में लगातार कोशिश ये है कि जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर सके। योगेंद्र गुप्ता दिखाइए, कोल्हापुर शहर दिखता हुआ और पूरा जलमग्न जो इसका बाहरी आंचल है वो हमको दिखाई दे रहा है। जो आसपास कारशेड बने हुए हैं वो सब कुछ डूबा हुआ है। 2019 की बाढ़ और फिर 2 ही साल गुजरा, फिर एक बार बाढ़ ने दस्तक दी। कितनी चुनौतीपूर्ण जिंदगी कोल्हापुर के लोगों के लिए। और इन सब चुनौतियों के बीच में सकारात्मक चीज, पानी कम हो रहा है और रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो लगातार अभी भी जारी है। कैमरापर्सन योगेंद्र गुप्ता के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, कोल्हापुर। तो कोल्हापुर का सूरत हाल आपने देखा, अब आपको सांगली की तस्वीरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र के जो जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें से एक सांगली भी है। वही सांगली जो समंदर में तब्दील हो गया है। हालांकि अब बारिश बंद है, पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ के बाद बर्बादी के निशान पीछे छूट गए हैं। सांगली से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। इस वक्त हम सांगली के वालवा में मौजूद हैं। पानी यहां से जरूर निकल चुका है, लेकिन हालात अभी भी यहां पर खराब हैं। तस्वीरें खुद बता रही हैं कि कितने ज्यादा हालात खराब है। यहां पर कीचड़ हो चुका है बहुत ज्यादा। यहां पर यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है सर। रजत, ये बताइए कि कितनी दिक्कत आई आपको? पानी भले ही अब उतर चुका है, कितना पानी था कल और कितनी परेशानी आपको हो रही थी? देखिए, 2 बात है। पानी चढ़ने के बाद जो दिक्कतें आती है, फिर पानी उतरने के बाद जो दिक्कत आती है,
उसका सामना जो है यहाँ के लोग सारे मुसीबत के द्वारा करते, ताकि पानी चढ़ने के बाद हमें पहले तो घर छोड़ना पड़ता है, फिर पानी नीचे जाने के बाद ये आप लोग देख रहे हो जो कीचड़ है उनको साफ करने में लग जाती है। इसलिए मतलब ये बाढ़ के कारण से 10-15 दिन हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। कितना पानी था कल यहाँ पर? हाँ, हमारा ये जो घर दिख रहा है यहाँ पे 10-15 फीट मेरे घर में पानी था। पानी उतरा कब है? हाँ, पानी कल रात से थोड़ा उतरने लगा है। अभी भी हम यह नहीं कर सकते कि पूरा उतर जाए पानी। और आगे जो गांव में लोग थे उनको कैसे रेस्क्यू कराया गया, क्योंकि यही गांव नहीं है, आगे भी जो गांव है वहां पर भी काफी लोग फंसे हुए थे। हाँ, आगे का जो गांव है वह शिरगांव है, मतलब वहाँ की जो जनसंख्या है वो छोटी है, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा पानी फैलने के कारण उनको जल्दी पहले निकालते हैं बाहर। का नाम जानना चाहूंगा और कितनी परेशानियां आपको आ रही हैं इस बाढ़ की वजह से? मेरा नाम राहुल है। जो बाढ़ की जो हमें तकलीफ हो रही है, पहले तो तकलीफ हो रही है कि हमें खाने की व्यवस्था हो रही थी, दूसरी व्यवस्था जो है वो पानी 2005 को भी आया था, 2019 को भी आया था, लेकिन 2005 को जो लेवल थी उस लेवल के ऊपर 1.5 या 2 फुट की लेवल इस साल बढ़ गई। तो जो हमने अंदाज किया था कि यहाँ तक पानी आएगा, लेकिन नहीं, जो मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट में जो बारिश उधर हो गई जो कोयना डैम पे, वो बारिश की वजह से इतना बढ़ गया। अभी पानी नीचे जा रहा है, लेकिन जो हमें तकलीफ हो रही है वो पहले जानवरों की हो रही है, दूसरी खाने की सभी की जो हो रही है, और घर से जो निकले हैं सभी हमारे घर के जो परिवार के निकले हैं वो दूसरों के घर में रुके, और वही उसमें ही कोरोना की एक परिस्थिति हमें गंभीर दिख रही थी, लेकिन उसने में एडजस्ट करके हमारे लोग उधर बाहर निकल गए। और अभी आने की वस्तुस्थिति अभी नहीं है, देखेंगे क्या होता है। तो उस यही हमें संभावना है कि कोई यहाँ पे कोरोना नहीं होना चाहिए, कोई डेंगू या कोई चिकनगुनिया ऐसे कोई रोग आना नहीं चाहिए। पानी भले ही यहाँ पर उतर गया है, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं बरकरार बनी हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि जो वालवा गांव है वो बिल्कुल कृष्णा नदी से सटा हुआ है। यही वजह है कि जब कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ा तो पूरे गांव में पानी आ गया, 10 फीट से ऊपर यहाँ पर भी पानी था, और अब कीचड़ यहाँ पर बना हुआ है। अभी भी कीचड़ को जब साफ किया जाएगा उसके बाद जो लोग अपने घरों से निकल गए थे वो लोग वापस आएंगे, लेकिन समस्याएं अभी भी बरकरार है। भले ही बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है और जलस्तर बढ़ता है फिर से, तो फिर से हालात यहाँ पर बुरे हो सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, वालवा। तो महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। हजारों लोग इस वक्त बेघर हो गए हैं। इन सबके बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सरकार हर संभव मदद करेगी। राउत ने कहा कि मुंबई में काफी धनी लोग हैं जिन्हें महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है। सबको मिलकर बाढ़ में तबाह हुए गांव को फिर से पटरी पर लाना है। बहुत से लोगों की जो जान चली गई है, उसके न आगे रहा न कोई पीछे रहा, फिर एक बार उनका जिंदगी को संवारना है। तो महाराष्ट्र सरकार तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद महाराष्ट्र को करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मुंबई जैसे शहरों में जो बड़े बड़े धनिक लोग हैं, जो हमेशा देश में कोई भी संकट आता है तो आगे आकर मदद करते हैं, लेकिन अपने महाराष्ट्र पे संकट आया है, तो ये सभी लोगों ने अब ज़्यादा ध्यान महाराष्ट्र के ऊपर देना चाहिए। माड़ हो, चिपळूण हो, सातारा हो, कोल्हापुर हो, सांगली हो, जहाँ जहाँ गांव से गांव उद्ध्वस्त हुए हैं वो गांव को फिर एक बार हमको खड़ा करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, कोई भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे मदद करने में। ना कानून आड़ आएगा, ना नियम आड़ आएगा, हर व्यक्ति को मदद मिलेगी और फिर बार उनकी नई जिंदगी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसने इस महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र ने जिसको दिया है, कुछ बनाया है, वो सबकी जिम्मेदारी दिलदारी दिखाने। तो ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। बात अब जम्मू की भी कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से वहां भारी बारिश हो रही है और इस वजह से निचले इलाके इस वक्त जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं। डोडा बस्ती में मौजूद खेल का मैदान इस वक्त तालाब दिख रहा है। डोडा बस्ती में बने हुए घर और दुकानें सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट देखिए। सोमवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू के आसमान से जो बारिश
बरसी है वो लोगों के लिए आफत बन के बरसी है। मेरे पीछे जो आप ये इलाका देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं बल्कि एक मैदान है जहां पर कई फीट पानी भर गया है। ये जम्मू का लोलेंग डोडा बस्ती का इलाका है जहां एक रात की बारिश ने किस तरह यहाँ कहर बरपाया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर केवल ये मैदान नहीं बल्कि कई दुकानों और घरों में भी पानी भर गया है। आलम यह है कि अभी भी पानी यहाँ, अभी भी बारिश यहाँ बरस रही है और लोग अब ये दुआ कर रहे हैं कि कब ये आफत की बारिश रुके और इन्हें थोड़ा चैन मिले, इन्हें थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि इस बारिश के चलते ये लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि घरों में भी पानी भर गया है। और यहाँ इस इलाके से बुजुर्गों और बच्चों का निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जो सड़क इस मैदान की तरफ आती है उसमें भी कई फीट पानी भर गया है। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार सर। राकेश जी, क्या हर साल यहाँ ऐसे ही होता है? जी सर, ऐसे ही होता है। तो अभी क्या दिक्कत है, अभी क्या परेशानी? अभी दिक्कत सर ये है कि ये नाली निकली हुई है, जो रोड का पानी बाहर वाला वो भी सारा इधर आके इकट्ठा होता है और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। घरों में पानी भर गया, हम अंदर नहीं बैठ सकते, नहीं बाहर बैठ सकते। तो क्या घरों में जो बुजुर्ग बच्चे उनको कैसे निकाल रहे हो? सर बहुत मुश्किल आ रही है हमें। आप देख सकते हैं दर्द इस शख्स की आंखों में लगातार। क्या घर में बच्चे भी हैं आपके? जी सर। वो घर में ही पड़े हैं? जी। नहीं निकल पा रहे उनको? नहीं सर। हैं? नहीं सर। अब क्या दुआ कर रहे हैं भगवान से? सर खड़ा होगा तो कहीं दुआ करते हैं कि हम बच्चों को कहीं साइड में लगाएं। साइड पे लगाएं। तो ये दिक्कतें हैं, आप देख सकते हैं ये शख्स यहाँ रो रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा सर मान सिंह परियार। मान सिंह जी, कितनी दिक्कत है इस बारिश से, क्योंकि कहीं कहीं फीट पानी में आप खड़े हैं? हाँ, अभी ये बारिश सुबह से हुई और बारिश सुबह से होने से ये पानी काफ़ी इकट्ठा हो गया। और वैसे ये ड्रेन यहाँ बनी है, ड्रेन बनने के बाद में ये पानी खड़ा हो रहा है। इससे पहले ड्रेन बनने से पहले पानी नहीं खड़ा होता था और पानी जज़ब हो जाता थे, रेत वगैरह खा जाती थी, नीचे पानी जज़ब हो जाता। लेकिन ड्रेन बनने के बाद में पानी बिल्कुल खड़ा हो रहा है। हमें शिव जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर है, हमें मंदिर में भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो घरों में बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी चिंता आपको सता रही है? हाँ सर, उनकी चिंता हमें सता रही है। हम तो बाहर ही निकल के हम रह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कहाँ से कैसे निकलें बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिश गिर रही है लगातार आसमान से। लोग अब छतों पर सहारा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और अब जो जम्मू में की बारिश है, अब दिक्कत यह भी है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जम्मू में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में इन लोगों की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वासले, एबीपी न्यूज़, जम्मू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।